बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्लास नाइन्थ का एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। केमिस्ट्री का ये टॉपिक है, आज इसके बारे में बात करेंगे। मैं हूं आसिम रशीद मलिक और आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको आज हम सीखेंगे और देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है और इसको हम कैसे अपनी किसी भी एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम लिख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन और क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले इसका आंसर कम से कम हमें पता हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है। असल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम है, इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम के ऑर्बिटल या ऑर्बिट्स के अंदर। तो इसको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट डिस्क्राइब्स हाउ इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहले ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये बात हमें जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन की जो उसके जो किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिट्स के अंदर, उन इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और किस तरीक़ेकार के मुताबिक किया जाता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो आइए हम अब सबसे पहले देखते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी, ये 1s1 लिखा हुआ है। तो ये सबसे पहले इसको हम रीड कैसे करेंगे। ये जो सबसे पहले रेड कलर में ये जो 1 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एनर्जी लेवल, और आगे जो एस है ये उस ऑर्बिटल की टाइप को ज़ाहिर करता है। चूँकि किसी भी इलेक्ट्रॉन को जब हम ऑर्बिट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एटम के गिर्द कुछ शेल्स होते हैं, फिर शेल के अंदर कुछ सब शेल का कंसेप्ट होता है। तो सब शेल जो होते हैं बेसिकली वो होते हैं एस, पी, डी और एफ। तो ये कोई भी उसकी टाइप आ सकती है। और आगे जो 1 लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किसी भी सब शेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो लिहाजा 1s1 जो है ये एनर्जी लेवल, टाइप ऑफ ऑर्बिटल और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब हम एक एग्जांपल लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन की। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो सब शेल्स होते हैं वो एस, पी, डी और एफ़। तो यहाँ पे एक बात याद रखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो एस शेल होता है, सब शेल होता है, उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2 आते हैं। और इसी तरीके से जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पी सब शेल के अंदर जो आते हैं तो वो 6 होते हैं। और डी के अंदर जो है वो 10 होते हैं और एफ़ के अंदर इसी तरीके से कंसेक्टिवली 14 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये एक टेक्निक बताई गई है। सबसे पहले ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, एक नंबर ऑफ़ एरोज़ आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ कॉलम में अगर आप देखें 1s, 2s, 3s, 4s, 5s सो ऑन। और दूसरे पे हम जब पी को कॉलम को शुरू करेंगे तो पहला छोड़ देंगे तो दूसरे नंबर से स्टार्ट करेंगे, 2p, 3p, 4p। डी को हम थर्ड नंबर से स्टार्ट करेंगे, 3, 4, 5d, 6d, 7d सो ऑन। और एफ़ कुछ तरीके से 4 से हम स्टार्ट करते हैं। और इनको हम जो है वो ऊपर से नीचे एरो को जब हम मेंशन करते हैं तो इस तरीके से हम तिरछी लाइन से एरो से हम इसको टॉप टू बॉटम जाएंगे और डायगनली जाएंगे। डायगनली इसको हम कट करेंगे और इसी तरीके से फिर सीक्वेंस से मेंटेन करेंगे। तो क्लोरीन जो है हमारे पास एक एलिमेंट है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो वो लिखी हुई है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 एंड सो ऑन, जो भी एलिमेंट होगा। लेकिन ये चूँकि हमने ये देखना है कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है सबसे पहले तो उसको हम देखेंगे तो वो हमारे पास 17 है। क्लोरीन एज टोटल ऑफ 17 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके सब शेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी तरतीब से हम 17 का जिक्र करेंगे। बहरहाल ये आपके सामने क्लोरीन का एक एटम है, सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके गिर्द ऑर्बिट्स बनी हुई हैं। ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर
17 जो है इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इनको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहली बात का ये जानना ज़रूरी है कि इसको आपको किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का जानना, आप सबसे पहला काम जो होता है वो ज़रूरी है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर का जो है वो आपको पता हो कि वो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, तो उसके अगेंस्ट या उसके अकॉर्डिंगली आप जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये शेल का कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा सा इसमें साथ बताता चलूँ ताकि साथ साथ हम अच्छी तरीके से समझ भी लें। शेल बेसिकली क्या होता है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम नंबर n। इट रिप्रेजेंट द फार्मूला 2n2, 2n और उसकी पावर 2n रेज़ टू पावर 2 जो है ये इसका फार्मूला है। और इस फार्मूले के तहत किसी भी शेल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन का वजूद जो है वो कायम रह सकता है। मसलन अगर मैं पहला शेल की बात करूं, n का मतलब है नंबर ऑफ़ शेल, तो शेल नंबर 1 जो है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसको k से ज़ाहिर किया जाता है। दूसरे नंबर का जो शेल है उसको l कहते हैं, और उसके अंदर n की बजाय आप n की जगह पे आप जब 2 प्लेस करते हैं तो उसको जब आप फार्मूला 2n2 की तरीके से अगर आप कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 8 आते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द शेल, तो फर्स्ट शेल के अंदर 2, दूसरे के अंदर 8, इसी तरीके से तीसरे के अंदर 18 और 32 आएंगे। अच्छा, अब ये जो सब शेल है, चूँकि हमने बात करनी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, तो वो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब शेल के अंदर होती है। तो सब शेल को डिफाइन करने के लिए ये फार्मूला आप ज़हन में रख लें, इसकी डेफिनेशन। द सब शेल इनटू विच इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड आर बेस्ड ऑन द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, आई से इसको डिनोट किया जाता है। तो ये बेसिकली सब शेल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है और बेस्ड करती है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं आई से, उसके मुताबिक। तो अब हम देखते हैं जी नेक्स्ट जो हमारे पास फेज़ है, कि जिस तरीके से मैंने शुरू में बताया कि सब शेल जो हमारे पास डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एस के अंदर 2 आते हैं, पी के अंदर 6 आते हैं, डी के अंदर 10 आते हैं, एफ के अंदर 14 आते हैं। उसके बाद जो एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का जानना ज़रूरी है, तो ये हमारे पास कुछ एटॉमिक नंबर्स दी हुई हैं 1 से लेकर 13 तक। तो इसको आपको याद करना पड़ेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1, देन हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसी तरीके से फ्लोरीन है, नियॉन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एलुमिनियम है, एंड सो ऑन। एटॉमिक नंबर हमें पता हो। अब 13 नंबर को अगर देखें तो वो एलुमिनियम है। अब इसी तरह अगर कोई बंदा कहे कि भाई लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो वो 3 है। तो एटॉमिक नंबर पता होगा तो हम उसके अगेंस्ट जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली बात ये याद रखें कि एक इजी वे टू लर्न, सबसे पहली बात ये है कि ये जो हमारे पास एक फार्मूला मैं छोटा सा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको ये चीज़ याद हो जाए तो उसके साथ साथ आसानी से आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। मसलन फार्मूला में जो सिंपल सा एक बता रहा हूँ आपको कि आपने ये करना है कि सबसे पहले इस सीक्वेंस को मेंटेन करना है। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल एंड सो ऑन। तो ये याद रखें कि स्कूल, स्कूल यानी कि एस और एस, फिर पब्लिक स्कूल, फिर पी और एस, फिर पब्लिक स्कूल पी और एस, फिर डिवीजन पब्लिक स्कूल डी पी एस। तो एस एस पी एस डी पी एस एंड सो ऑन। इस तरीके से आप अगर ये फार्मूला आपको याद हो जाता है तो आप बड़ी आसानी से जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी भी एलिमेंट की आप आसानी से कर सकते हैं। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल है, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल। तो इस तरीके से हर स्कूल का एस, स्कूल का एस, पब्लिक का पी, स्कूल का एस, पब्लिक का पी, स्कूल का एस, डिवीजन का डी, पब्लिक का पी और स्कूल का एस। और हर एस के अंदर 2 एलिमेंट, हर पी सब शेल के अंदर 6 एलिमेंट, हर डी सब शेल के अंदर 10 एलिमेंट। और अगर फेडरल आता है डिवीजन पब्लिक स्कूल, फिर डिवीजन पब्लिक स्कूल और फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, तो हर एफ के अंदर जो है वो 14 आते हैं। तो अब इसका स्टेप 1 ये है हमारे पास कि लेट्स सपोज कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। तो 17 के अंदर हम ये देखते हैं कि सपोज अगर लेट्स सपोज के स्टेप 1 के अंदर जो सीक्वेंस नंबर आपने मेंटेन रखना है,
एस को आपने 1 से स्टार्ट करना है। अगर आप देखें शुरू में स्टेप 1 के नीचे जो लिखा हुई लाइन है 1S 2S, और अगर S को ही सिर्फ काउंट करें तो 3S और 4S, P को आप छोड़ दें। जब P को आप स्टार्ट करने लगेंगे तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2P 3P, आगे कहीं P आएगा तो वो 4P, उससे आगे आएगा तो 5P। इसी तरीके से स्टेप जो 1 है वो इस तरीके से आप इसको इंक्लूड करेंगे। अब अगर स्टेप 2 की बात देखें तो हर एलिमेंट के अंदर जो वो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो अब सपोज 17 पूरे करने हैं हमने, तो हर S के अंदर 2, हर P के अंदर 6, हर D के अंदर 10, हर F के अंदर 14 मैक्सिमम ऊपर आपने पावर में लिखना है। तो चूंकि हम बात कर रहे हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन की चूंकि 17 पूरे करने हैं हमने, तो सबसे नीचे जो हमारे पास स्टेप 3 है उसको अगर आप देखेंगे तो स्टेप 3 के अंदर ये होता है कि सबसे नीचे वाली जो लाइन है उसमें आप देखें, चूंकि हमने क्लोरीन का एलिमेंट जो है वो एटॉमिक नंबर 17 है, तो हमने 17 पूरे करने हैं। तो 17 के लिए हमने ये देखना है कि 1S2 2S2 सबसे नीचे वाली लाइन, 2P6 यानी कि P के अंदर 6 आते हैं, फिर S के अंदर 2 आते हैं। अब P के अंदर आखिर में जो 3P है उसके ऊपर 5 लिखा हुआ है, उसकी वजह यह है कि मैक्सिमम तो 6 आते हैं लेकिन उससे कम हो सकते हैं। तो हमने 17 पूरे करने के लिए अगर पहले को देखें S को, तो उसमें 2, अगले में 2, अगले में 6, 10 बन गए, अगले में 2, 12 बन गए, और 5, 17 होते हैं। तो हम इस तरीके से फिर जो है वो इस तरीके से इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो बहरहाल ये हमारे पास आज का ये टॉपिक था हमारा आज का। इस हवाले से फिर हमने इसको इस तरीके से मेंशन करना है कि ये हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की हम कर सकते हैं। तो बहरहाल ये आज का चूँकि वो टॉपिक था, और इस टॉपिक को हम इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। उम्मीद है आपको ये वीडियो इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो अगर कोई क्यूरीज़ हो और इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के मैसेज बॉक्स में जाके आप मैं पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे, टॉपिक समझ आए तो उसको लाइक भी कर दें और उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच।